तुम लोग को लास्ट टाइम मैंने एक होमवर्क दिया था, वो किया क्या? क्या दिया था होमवर्क बता। नहीं तू मत बता, तू दोनों बैच में बैठा है, तो तू वो उस बैच का बताएगा जो बैच में ये लोग नहीं थे, तो तू रिलैक्स रहे। हाँ बोल रोहन। काय काय? हम्म. हाँ. मग काढले का? कोणते शब्द आहेत? तो पीडीएफ तो भेजा नहीं मैंने, इसने किधर से निकाला दूर देखते। अरे 5 शब्द होते की वया 5? घरी असेल बघ ती पक्का. अरे रोहन, तुला मी काही आजपासून ओळखतो का रे? अच्छा सुनो. एमसीक्यूज जो मुझे भेजने थे ग्रुप पे, वो मैंने भेजे नहीं है, मुझे मालूम है। उसके ऊपर काम चालू है और भी। पर मैं भेजूंगा। कब भेजूंगा फिलहाल उसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट काम चालू है। बैकग्राउंड में काम में ये बोल रहा हूँ कि आज अपने को 40 एमसीक्यूज करना है और ये टॉपिक क्लोज करना है, मतलब चैप्टर 1 क्लोज करना है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, जो अपन ने पहले सीखा था ना वही, उसी के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को होमवर्क बोलना चाहता हूँ वो ये। तुम लोग को मालूम है ना, अपने अर्थ के आजू बाजू में कितना एनवायरमेंट है और कितना लेयर्स है? कौन सा लेयर्स है? पहला लेयर कौन सा है? अर्थ के बाजू में, हाँ, मतलब बाहर सबसे पहला लेयर कौन सा है? जोर से। एक बोला था ना, डायग्राम दिखाया था ना बुक में। ठीक है, सबसे अंदर कोर रहता है, फिर उसके ऊपर फिर सब कोर, फिर मेंटल क्रेस, उसके बाद में, हाँ उसके बाहर मैं एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ। अर्थ के बाहर कौन से लेयर्स है? एनवायरनमेंट में कौन से लेयर्स है? वेरी गुड। एटमॉस्फियर में कौन से लेयर्स है? हाँ बस एक ही मालूम है जिसमें ओजोन लेयर आता है, उसके पहले कौन सा है? पहला कौन सा है? सो पहला होमवर्क लिख के लो बुक में। ये हर एक लेयर का तुम लोग को है ना साइज पता करना है। हर एक लेयर का साइज क्या है मैं बताया था ना, बट तुम लोग ने किया नहीं ना, तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो लिख के रखो सबसे पहले। चला दिलं का लिहायला? सही है, नको लिहू तू. लिही रे बाबा, लिहिणं इम्पॉर्टंट आहे, तू त्याच्या वहीत लिही, म्हणजे कसं नेक्स्ट टाइम बोलायला येईल. ये फटाफट लिख लो। ये हर एक लेयर का थिकनेस कितना है वो तुम लोग को लिख के लाना है। ठीक है, ये लास्ट में तुझे नाव काय? श्रीपाद. नेक्स्ट लेक्चरला तू एक्सप्लेन करशील. हाँ, हर एक लेयर का थिकनेस हो, हर एक लेयर का थिकनेस मतलब समझा ना? इनर कोर का थिकनेस कितना है, आउटर कोर का थिकनेस कितना है, मैंटल का थिकनेस कितना है। अच्छा, ये सब रेंज में चाहिए हाँ? मतलब ऐसा मत बोलना एग्जैक्टली 3 किलोमीटर का इनर कोर है, ऐसा नहीं रहेगा, रेंज में रहेगा। क्लियर? तो ओजोन लेयर डाल दिया डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज। अच्छा ये लोग को, हाँ, तुम लोग को तो बीसी क्वेश्चन हुआ, तुम लोग को फिर से लेना पड़ेगा इधर से। अपन ने बीसी क्वेश्चन किए थे ना? 20 किए थे या 21 किए थे? ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है ना? ताजमहल इज अफेक्टेड बाय कौन सा एयर पोल्यूटेंट? एसिड रेन। बट एयर पोल्यूटेंट बोला मैंने, मतलब कौन सा गैस? बराबर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। पक्का?
श्योर? हाउ टू प्रिवेंट एसिड रेन? अगर हम लोग ने इमिशन इंक्रीज किया तो चलेगा क्या? बाय डिक्रीजिंग इमिशन बाय डिफॉल्ट, ये वाले क्वेश्चन में आंसर ये आने वाला है, बाय डिक्रीजिंग ये। अच्छा, इंक्रीजिंग HCl बोला है, HCl बोलेगा तो क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डन, ऑलरेडी एसिड रेन गिर रहा है, फिर HCl और डालोगे, चलेगा क्या? पक्का? अप्रोक्सीमेट वे टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल। अभी देखो, एसिड रेन तो होने ही वाला है, उसको अपन रोक नहीं सकते, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि गैस में SO2 है या N2O है या नहीं, अपने को पता नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करोगे? एसिड रेन हो गया, अभी क्या करोगे? तो ऐसे सॉइल में चूना डालते हैं, मतलब लाइम। ऐसे सॉइल में क्या करते हैं? लाइम डालते हैं। लाइम का एसिड के साथ में रिएक्शन होके क्या हो जाएगा? पाउडर बनेगा, कैल्शियम का पाउडर बनेगा। एंड कैल्शियम का पाउडर बनेगा तो वो पेड़ के लिए अच्छा ही है। डन। सो ये वाला पॉइंट याद रखना कि अगर सपोज एसिड रेन का इफेक्ट अपने को सॉइल पे रिड्यूस करना है, तो अपने को है ना लाइमस्टोन ऐड करना पड़ेगा सॉइल में। वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनवायरो, पहला ही एनवायरोनर, फ्रेंच वर्ड है ये। हाँ, एनवायरोनर का मीनिंग क्या है? एनसर्कल एंड सराउंड। अभी मेन क्वेश्चन शुरू हो गए। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है? पक्का? डेट लिख के रखो बुक में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेट आने वाले हैं अभी आगे। अटेंडेंस शीट अभी अभी शुरू हुआ है मैम लेक्चर। माझ्या समोर कोणीतरी तिथे मॅमला दिली। ये बहुत सारे डेट्स आने वाले हैं, सो प्लीज लिख के रखो। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे इज, बोलो, जुलाई, जून 5, 5 जून, जून 5 दोनों सेम। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अर्थ डे, अर्थ डे 22 अप्रैल। अर्थ डे 22 अप्रैल। हाँ, ये तुम लोग को स्टार मार्क करके रखना है। ठीक आहे रोहन, जे 5 शब्द तू म्हणत होतास ना, त्या 5 शब्दामध्ये हा प्रश्न तू लिहून घे, पूर्ण क्वेश्चनच लिहून घे। ठीक है, इको मार्क ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री का इको मार्क क्या है? नहीं, अर्थ टीचर है, अर्थन टीचर है। ठीक है, अभी इसमें से वाटर ड्रॉप किसी और कंट्री का रहेगा, सन किसी और कंट्री का रहेगा, अशोका ट्री किसी और कंट्री का रहेगा। ठीक है, तो रोहन अपने को बताएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि अशोका ट्री कौन से कंट्री का इको मार्क है। ठीक है, श्रीपाद अपने को क्या बताने वाला है? हर एक लेयर का थिकनेस बताने वाला है। हे लिहिलं का रोहन? पक्का क्वेश्चन लिहिला ना? बघा, हे PDF ग्रुपमध्ये येणार नाहीये, सो नेक्स्ट लेक्चरला वही हरवली हे सगळं चालणार नाही। बाकी बाकी पण लिहिलंय ना, सन, वॉटर ड्रॉप, पक्का?
नहीं वो क्वेश्चन नहीं, वो गलती से प्रिंट हुआ है। ये वाला एक क्वेश्चन मेरे ओर से लिखो ना। नोबेल प्राइज अब तक एनवायरमेंट रिलेटेड कितने लोगों को मिला है और कौन से ईयर में मिला है? ये कौन करके लाएगा? दर्शन, अब तक नोबेल प्राइज कितने बार मिला है एनवायरमेंट रिलेटेड? अपने को सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड पढ़ाई करना है। उस बंदे का नाम, ईयर, एनवायरमेंट रिलेटेड। पर 2004 में वंगारी मथाल को मिला था। तू बॅच 2 मध्ये बसली होती, आज इकडे बसलीस, असं काही? करेक्ट है किसी का? देन निका, ओके। नाउ ये वाला क्वेश्चन मुझे किसको, 1990 में ना कॉन्फ्रेंस हुआ था एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है? तुझे ये पता करना है कि उस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उस कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है? गूगल पे इजीली मिल जाएगा, डोंट वरी, बाइफरगेशन ऑलरेडी है, लिख के रखा। सॉरी, 1992 में हुआ था, माय मिस्टेक, 1992 में हुआ था। अच्छा, ये जो मैं बस इतना बताऊंगा तुम लोग को यहाँ पे कि 1992 में रियो दा जिनोरियो में हुआ था ना, उसके 5 साल बाद फिर से कहीं और हुआ है। उसके 5 साल बाद फिर से कहीं और हुआ है। उसके 5 साल बाद फिर से कहीं और हुआ है। हर 5 साल के बाद में ये समिट होता है। तुम लोग को ये पता करना है कि अभी वो समिट कब है, तुझे बताना पड़ेगा ये पॉइंट भी, कि अभी नेक्स्ट आने वाला समिट कहाँ पे, कौन सा कंट्री कंडक्ट कर रहा है। क्लियर? बट मतलब 1992 में रियो दा जिनारियो में हुआ था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्सबर्ग में कब हुआ था? मटके मार रहे हो या सच बता रहे हो? 2002 में हुआ था, क्योंकि मैंने बोला ना 5 साल के बाद होता है, ठीक है? 1992 में कहाँ पे हुआ? रियो दा जिनारियो में हुआ, ठीक है? उसके उसके 5 साल बाद मतलब 1997 है क्या इसमें? नहीं है, मतलब उस 1997 में नहीं हुआ। 19 मतलब हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो वो ऑप्शन चला गया। 1997 के बाद में 5 साल करो, 2002 ना, वो ऑप्शन में है क्या? हाँ है। उसके बाद में 5 साल करो, 2007, वो ऑप्शन में है क्या? नहीं, मतलब आंसर क्या है? तुम लोग को याद क्या रखना है? हमेशा 5 साल के बाद में वो कॉन्फ्रेंस, मतलब वो समिट होता है, ठीक है? ओके, ये लिख के रखना स्टार मार्क करके। ग्रीन जज किसे कहा जाता है? ग्रीन जज, कुलदीप सिंह। लिखा क्या? जज हो गया, अभी एडवोकेट। लिखो, एमसी मेहता। इसके बारे में किसी को हिस्ट्री मालूम है क्या? चिपको मूवमेंट क्या हुआ था? बराबर, पब्लिक पेड़ को चिपक गया था ना, मतलब पेड़ के सराउंड उन्होंने खुद को बांध के रखा, बांध के नहीं, मतलब पेड़ को चिपक के रह गए थे। क्यों ऐसा किया था, कुछ आइडिया है क्या?
एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा था, ऐसे बोलना पड़ेगा अभी। ओके, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुना। अच्छा, चिपको मूवमेंट कब हुआ था वो तुम लोग को फाइंड आउट करके रखना है, कौन से ईयर में और कहाँ पे, लोकेशन। अटेंडन्स इधर ही आहे, मला नाही लागणार आहे, तुम्ही घेऊन जा, तुझे पास कर रे। सही है, 1973 में हुआ था एंड उत्तराखंड में हुआ था। ऐसा यशराज शिरसाट बोल रहा है ये, लेकिन तुम लोग को ये लिख के लाना है, मैक्सेसे अवार्ड, राजेंद्र सिंह। मैक्सेसे अवार्ड किसको मिला है, राजेंद्र सिंह को मिला है। अच्छा, मैक्सेसे अवार्ड पे मैंने एक मतलब लास्ट एक सेशन में एक बात किया था, वो ये कि मैक्सेसे अवार्ड है ना आमिर खान को भी मिला है, ठीक है। तुम लोग को पानी फाउंडेशन के बारे में कुछ आइडिया है क्या, ठीक है। पानी फाउंडेशन ने क्या किया था मालूम है क्या, जो अपना सातारा वाला एरिया है ना, मतलब जहाँ कहाँ भी पहाड़ है, ठीक है, वहां पे जाके उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, गड्ढा खोद के रखा, ठीक है। वो गड्ढा कनेक्टेड नहीं था, बट गड्ढा उन्होंने खोद के रखा, ठीक है, लाइक 3 फीट डीप एंड 1 फीट विड्थ, इतना ही। उससे क्या फायदा हुआ मालूम है क्या, एक्चुअल में ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या, मैं तो बोलता हूँ हर एक गवर्नमेंट ने ना जहाँ पे भी किसान को चाहिए ना वहाँ पे वो वेल खोद सकता है, ऐसा परमिशन दे दिया है, ठीक है। तो क्या किया मालूम है क्या, किसानों ने ना बेधड़क चाहिए उधर वेल खोदना शुरू किया, बट वेल खोदने की वजह से क्या हो गया, ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो एब्रप्टली नीचे चला गया है? अभी वो एब्रप्टली नीचे चला गया, उसको इंक्रीज करने के लिए आमिर खान ने क्या किया था कि उसने ना 3 फीट डीप 1 फीट विड्थ का गड्ढा खोदा, ठीक है, और वो एज ए ट्रेंच खोदा, ट्रेंच कनेक्टेड नहीं था, मतलब अपना नाले के जैसा खोद के एकदम उसने नीचे ग्राउंड में कनेक्ट किया, मतलब लाइक रिवर के जैसा उसने बनाया नहीं उसको, ठीक है, वैसे ही रखा, ठीक है। अभी जब बारिश हुआ ना उसकी वजह से क्या हो गया, वो पानी वो गड्ढे में चला गया और पानी क्या हो गया, अंदर जमीन के अंदर क्या हो गया, पेनिट्रेट हो गया, है? इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसके लिए उसको अवार्ड मिला था, पर इसका आंसर राजेंद्र सिंह है। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन पीरियड, इसका रीजन तुम लोग को फाइंड आउट करना है, क्यों, 1 to 7 अक्टूबर, 1 to 7 अक्टूबर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, अपन ने कौन से दिन देखे अब तक, पहला कौन सा दिन देखा था, एनवायरमेंट डे, उसके बाद में वाटर डे, थर्ड अर्थ डे, फोर्थ फॉरेस्ट डे। क्या जोक किया, 21 मार्च, 22 मार्च को क्या है, महाराष्ट्र डे 1 मई को है रे, देन 21 मार्च, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। अभी बोलो, और कोई मटका मारना चाहता है मटका मार सकता है। बेटे लास्ट टाइम तू दिलं होतं का answer? असं मला नाही, तू तर या बॅच मध्येच नाही, तू नाही दुसरे कोणीतरी दिलं होतं। आता माझ्या डोक्यामध्ये असं 2-2 बॅच झाल्यात, अर्धी मुलं तिकडची इथे दिसत आहेत आणि इकडची तिकडे। ओके, एडाफिक इज रिलेटेड टू सॉइल, ठीक है,
इसके ऊपर कोई मेरे को कौन एक्सप्लेनेशन देगा? कब देगा? नेक्स्ट लेक्चर में? ओके बाळा, तू नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सांगशील. ठीक आहे. या वर्ड विषयी तुला फक्त बोलायचंय, जास्त नाही, 2-3 शब्द. शब्द नाही, वाक्य. नाही तर ते म्हणजे ह्याच तर एक शब्द आहे, विच मीन्स दुसरा शब्द झालं. एन्व्हायरमेंट विच हॅज बीन मॉडिफाईड बाय ह्युमन ऍक्टिव्हिटी इज कॉल्ड. पक्का? मॉडर्न एनवायरमेंट ना. फॉर एन एग्जाम्पल, क्या अपन ने मॉडिफाई किया है एनवायरमेंट में? ओके, सिटीज बनाए. ठीक है. मैं बोलूंगा इंस्टेड ऑफ दैट, मैं ऐसे बोलूंगा डैम बनाया अपन ने. ठीक है. विच इज यूजफुल टू द एनवायरमेंट ऑल्सो ना. कुछ लेक्स बनाए क्या अपन ने? हाँ, विहार लेक, तानसा लेक, भादसा लेक, इनको बड़ा किया है अपन ने. पहले ये छोटे थे. इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये लिखना पड़ेगा तुम लोग को. हैकेल. HAECKEL. अच्छा, न्यूटन ने क्या डिराइव किया रे? क्या क्या क्या? न्यूटन ने क्या डिराइव किया? नहीं, तीनों लॉ ग्रेविटी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, फोर्थ लॉ है वो ग्रेविटी से रिलेटेड है. करेक्ट. नहीं, लॉज ऑफ मोशन भी डिफरेंट सिनारियो है. बट मैं बोलूंगा उसने फोर्स क्या होता है ना, वो डिराइव करके दिया. ठीक है. फोर्स मतलब क्या है, पहले लॉ में वो बताता है फोर्स मतलब क्या. सेकेंड लॉ में वो क्या बताता है, फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. एंड थर्ड लॉ में वो बोलता है कि अगर तुम लोग ने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा. फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये उसका थर्ड लॉ है. ठीक है. ओके, सो हम नोटेड. The ecological factors related to soil and substratum are called dash dash factors. एयरबॉर्न तो नहीं बोलेंगे, सॉइल रिलेटेड है तो. ये तू बताने वाली है. ये वो लेटर फिर से आ गया घूम फिर के. एडापिक था इसका. इसका आंसर एडापिक है. हो. 1977 थे क्या तुम लोग? द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन इन 1977 वॉज हेल्ड इन. नहीं रे, दिल्ली उतना डेवलप भी नहीं हुआ था उस टाइम पे. यहाँ पे हुआ था, टिबलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. टिबलिसी यूएसएसआर में हुआ था. ये लिख के रखो ईयर के साथ में. टिबिलिसी. एनवायरमेंटल एजुकेशन इन 1977. सॉरी, जोर से बोलेगा. नहीं, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता. मेरे पास गूगल है भाई. रशिया.
कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। ये अबायोटिक मतलब क्या होता है? एबायोटिक मतलब क्या? पक्का? श्योर? ये तो अभी बचपन वाला क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ से रिलीज होता है? एसी, रेफ्रिजरेटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी मालूम है ना तुम लोग को मैंने क्या बोला? वो सबको अपन ने क्या किया है? रिप्लेस किया है। किससे? कूलेंट से। वाह, क्वेश्चन अच्छा है। ग्रीन हाउस गैसेस आर रेगुलेटेड अंडर द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड किसका प्रोटोकॉल? मुंबई तो डेफिनेटली नहीं। क्योटो। इसका आंसर क्योटो है, हाँ? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तू मला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सांगशील क्योटो प्रोटोकॉल काय आहे? नहीं तू नहीं रे, जिसको बोला उसको समझा। डन। बोलो कौन से एनिमल में बैकबोन होता है? नहीं, सिर्फ मैक्रो नहीं आएगा, इंटरवर्टिब्रा करना पड़ेगा क्योंकि इसको इंटरवर्टिब्रा बोलते हैं। जो अपने पीछे जो ये ना मन का है ना, उसको इंटरवर्टिब्रा बोलते हैं। सो मैक्रो इंटरवर्टिब्रेशन। ठीक। कोयोगो प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल का नाम लिख के रखा तू। ये सारे प्रोटोकॉल का नाम लिख के रख। नेक्स्ट लेक्चर ला। मॉन्टेरियल। मॉन्टेरियल। हाँ। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। नहीं, मुझे फिलहाल इसका आंसर सच में पता नहीं, प्रोटोकॉल ही पता नहीं है तो मुझे नहीं पता है। हाँ, एक मिनट। ये नोट करके रखना। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये पीडीएफ ये पीडीएफ तुम लोग के साथ में शेयर इसके लिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसमैचेस है। ओजोन लेयर डिप्लीशन। MONTREAL। मॉन्टेरियल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंट्रीज इन ह्यूमन। फंगाई होना चाहिए।
नोरो व्हायरस आहे हा. Then, तुझं नाव विसरलो मी. मागे बघणारा मित्र प्लीज पुढे बघ. तुझं नाव विसरलो. निशान. हा. निहार. ह्याच्याविषयी नेक्स्ट टाइम तू एक्सप्लेन करशील. हे व्हायरसेस लिहून घे सगळे. फंगामुळे काय होतं ते सांगशील. यीस्टमुळे काय होतं ते सांगशील. लिहून घे. माझ्याकडे बघू नको. लिहिलं का? नोरो व्हायरस. लिहिलं का निहार? Then OCED stands for, अभी मारो मटके अच्छे अच्छे वाले. ऑर्गेनाइजेशन फॉर OCD. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट डेवलपमेंट है. यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, EOCD का फुल फॉर्म. एकलव्य. एकलव्य ना? नाही एकलव्य नाही. काय नाव तुझं मित्रा? हर्ष. क्वेश्चन गायब आहे, पण OCD चा फुल फॉर्म लिहिलास का तू? OCD चा फुल फॉर्म लिहिला का? नाही झालं प्रिंट क्वेश्चन बाळा. ओके. Interface between land and river or stream is called as. स्प्रिंग बोलते क्या? नहीं रे. इंटरफेस मतलब तो इन बिटवीन आ गया. लैंड एंड रिवर स्ट्रीम. हाँ बैंक. बैंक ऑफ रिवर ठीक है, बट ऑप्शन में फिलहाल नहीं है ना. बोलना. रिप्रेन आता है. रिप्रेन बोलते हैं. ठीक है. इंटरफेस बिटवीन इंटरफेस बिटवीन लैंड एंड रिवर, उसको रिप्रेन बोलते हैं. Development that meets need of present without compromising the ability of generations to meet their own need is called.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग बेस्ड ऑन इकोसिस्टम असायला पाहिजे याचा आन्सर. ओके पूर्वा, नेक्स्ट लेक्चरला हे तुला सांगावं लागेल. नाही हा, ह्याच्यामधले सगळ्यांविषयी एक एक सेंटेन्स तुला सांगावं लागेल. इकोसिस्टीम म्हणजे काय, इन शॉर्ट एक्सपोर्ट म्हणजे काय, इकॉलॉजी म्हणजे काय. डेंड्रोको क्रोनोलॉजी. अंजला पढ़ो क्वेश्चन. 200 रुपए दे के जाना. हाँ बोला अभी तूने. प्लेस और टाइम पढ़ना. वेयर. हाँ जोर से बोल, जोर से सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. कहाँ पे ऑकर होता है. हैबिटेट मतलब क्या, मतलब क्या. अरे बायोस्फीयर में आता है ना पब्लिक. वही अंजला, हैबिटेट मतलब क्या. दर्शन बता रहा है तेरे को, बोलना कुछ तो. मैं बोल रहा तू. अंजला बोलेगा आज तो मेरा पहला लेक्चर है सर, आज तो छोड़ दो. बाद में 200 आप भी, 200 अब भी ना, वो भी बाद में. तो फिर अभी निकल, वो बाद में. ओके. सुनो. हाँ हैबिटेंट है. सुनो सुनो सुनो. बायोस्फीयर मतलब क्या है, बायोस्फीयर मतलब क्या. एक मिनिट रुक. बायोस्फीयर मतलब क्या आहे रोहन, बायोस्फीयर म्हणजे काय रे बाळा. बायोस्फीयर म्हणजे काय. नहीं माहिती. टोपी, टोपी. बायोस्फीयर मतलब क्या. देख लो तुम लोग का दोस्त खड़ा है पीछे. उसके बाजू वाला बायोस्फीयर मतलब क्या रे. जो दर्शन ने बोला वो फटाक से बोल दे. अंजला थांब आता थोड़ा वेळ. थांब थांब. बायोस्फीयर ये तो वर्ड है, वही नहीं आ रहा है. मजर, बायोस्फीयर मतलब क्या. नेक्स्ट वीक इकडे लेडीज मध्ये लास्ट बेंच. बायोस्फीयर म्हणजे काय. फर्स्ट लेक्चर आहे. मग ठीक. सांगते का मी लगेच पुढचीला विचारू. हा मग अच्छा पुढचीला विचारू. हा सांग. सही आहे. नाही माहिती. ओके हे ह्याचा मिनिंग, बायोस्फीयर का मिनिंग नाही माहिती आहे. नया मिनिंग पता चला. बोल जान्हवी. नाही माहिती. पुढचा बेंच. गुगल झालं असेल करून तर सांगू शकतेस.
नाही माहिती. हे थांब, जान्हवी. जान्हवी जान्हवी. ओके. तुम लोग को पता चला क्या बायोस्फीयर मतलब क्या? उसने कुछ तो बताया. ठीक है. अभी ये बंदा कब से हाथ खड़ा कर रहा है, बोल रहे भाई. ओके. जिस किसी भी स्पीयर में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको बायोस्फीयर कहा जाता है. ठीक है. जहां कहाँ पे भी कौन से भी स्पीयर में कौन से भी एनवायरनमेंट में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन से स्पीयर में वो बायोस्फीयर में है. ठीक है. बैठो. गुड. ऐसे ही ध्यान देना. ये अभी अपन ने देखा. ओके. हाँ, अभी मटका मारना है. दर्शन, क्या वाटतं? 20. अच्छा. तुम लोग को ये पता चल रहा है क्या यूनिट क्या है? किलोमीटर. हाँ. चलो. दर्शन ने तो 20 बोल दिया आहे. लास्ट बेंच तुम्ही दोघ जण राहिलात. काय श्रीपाद? हा, श्रीपाद सांग. हा, तो होमवर्क होता रे लास्ट टाइमचा, जो तुला करायचा आहे आत्ता. म्हणजे याचा आन्सर माहिती आहे का तुला? खरं सांग हं, मटके मारायला नको. तुझं मित्र नाव? वेदांत. नो आयडिया. निहारच्या मागचा बेंच. निहारच्या मागचा बेंच. तो मागे का बघतोय? अच्छा, निहार माहितच नाही कोण आहे. निहार माहित आहे तुला? अरे. 12. ओके. कॅप. 12. ओके. त्याच्या पुढचा बेंच. ओके. त्याच्या बाजूला. ओके. निहार. नक्की का? भेटो भेटो भेटो. 12 किलोमीटर एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर नहीं है. मुझे तुम लोग को यही कुछ बोलना था. एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ठीक है. तुम लोग को रेंज में आंसर देना है. रेंज पता करके रखो. क्या क्या? आ गया. अभी कौन? रोहनच्या मागचा बेंच. यश. यश नाही का? हर्ष. 15. त्याच्या बाजूला. हर्षच्या बाजूला कोण बसलंय? नाव नाव. यश. अच्छा, दोघं पण यश लाईन मध्ये आहेत. त्याच्या बाजूला. अच्छा, तू पण यश. 3 यश. अजून कोण यश आहे का? नाही, 3 त्याचं झालं बोलून. हे किती किती? 50. अच्छा, ओजोन का थिकनेस. ओजोन लेयर का थिकनेस. दर्शन ने कुछ तो बोला. ओजोन लेयर का थिकनेस कितना है? 12 to 15 किलोमीटर है. मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बोला था. ठीक है, कि 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लेना. 50 ना, 15. स्ट्रेटोस्फीयर में 50 का 50 ओजोन लेयर नहीं है. ये तो अभी पता है ना तुम लोग को. इंस्ट्रूमेंट विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ रेन. कुछ तो गड़बड़ है. तो क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है. ये तो तुम लोग को पता है. हम्म. लेयर ऑफ ओजोन क्या एब्जॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या होता है? करेक्ट, स्किन कैंसर होता है. Accumulation of carbon dioxide and other gases cause dash in atmosphere that leading to global warming phenomena. Then, कोई मुझे ग्रीन हाउस इफेक्ट बताएगा क्या? कैप वाले के सामने वाला बंदा. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कौन?
बराबर बोल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोल। ओके, कोई स्टार्टिंग से प्रोसीजर बताएगा क्या? पहला स्टेप क्या होता है? दर्शन, स्टार्टिंग से मतलब अभी उसने तो बोल दिया कि हीट होल्ड कर रहे हैं, बट हीट होल्ड करने के लिए हीट कहाँ से आ रहा है? सन से हीट आ गया, ठीक है, किसके पास आ गया? अर्थ के पास आ गया। अगर अर्थ के पास आ गया हीट, तो अर्थ क्या करेगा? नहीं, पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या करेगा वो? एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में अपने को गर्म होता है तो अपने को फटक से पसीना आता है क्या? नहीं, पहले अपने को महसूस होता है कि अरे गर्म फील हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में पसीना आना शुरू होता है ना। सिमिलरली अर्थ क्या करेगा? गर्म होने के बाद में हीट बाहर फेंकना शुरू करेगा, ठीक है। अब जब हीट बाहर फेंक रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं? वो जो हीट निकला है बाहर, वो अर्थ के एनवायरमेंट के बाहर जाने नहीं दे रहे, उसको क्या कर रहे हैं? रोक के रख रहे हैं। कौन से गैसेस है वो? सबसे मेन प्ले रोल कौन कर रहे हैं? वाटर वेपर। नेक्स्ट, 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 फिफ्थ, सिक्स। ये तुम लोग को एकदम क्लियरली बोला था, सिक्स वाला एलिमेंट तुम लोग भूलने वाले हो। नहीं रे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, सल्फर हेक्सामाइन, ठीक है। अच्छा सुनो, सुनो सुनो, पॉइंट क्या है मालूम है क्या? ये जो गैसेस है ना, वो क्या कर रहे हैं? जो अर्थ से हीट निकला है ना, उसको रोक के रख रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? वो रोक के रख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? वो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद के पास रख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने जब ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम लोग को बोल रहा था ना, वो टाइम पे एग्जांपल भी बोला था कि हम लोग है ना, जब चपाती को पलटते हैं ना, तो जो पलीता रहता है ना, अगर वो मेटल का रहेगा ना, तो फर्स्ट चपाती जब तुम लोग पलटोगे ना, तुम लोग को गर्म नहीं लगेगा। लेकिन जब लास्ट चपाती तुम लोग पलटते रहोगे ना, तो वो गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि उसने हीट क्या किया? होल्ड करके रखा, ठीक है, एब्जॉर्ब करके रखा खुद के पास। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब करके खुद के पास रख रहे हैं। अभी अपने पास खुद के पास मतलब लाइक उनके उन गैसेस के पास में अगर हीट एब्जॉर्ब रह के वहीं पे रह गया, तो क्या होगा? अर्थ का एनवायरमेंट और गर्म होगा। और गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है? सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कि ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। बेटो, ओके, लिथोस्फीयर प्रोवाइड सॉइल फॉर, ये तो सब आएगा। नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, एक्चुअल में ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब भी सब कुछ आता है उसमें। ओके, ये वाला क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ तो। आ गया। बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इवॉल्व एटलीस्ट सम डैश बिलियन ईयर्स एगो। भारी रे, तुम लोग को पहले से ही पता है। मैं तो सोच रहा हूँ कितने बिलियन ईयर्स एगो बेसिकली बायोस्फीयर ये हुआ, स्टार्ट हुआ, बायोस्फीयर का इवोल्यूशन। 4.5 बिलियन ना? 4.5 किधर? नहीं, इसके ऊपर गूगल करना पड़ेगा, आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट मुझे ऐसा। क्यों 3.5? मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी भी बिलियन मतलब कितना जीरोज। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। इसके ऊपर मैं तुम लोग को जवाब दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लो आ गया। सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? वाटर वेपर। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट मीथेन। एंड अभी ये वाले केस में ओजोन आएगा, क्योंकि सल्फर ये गैस नहीं है। सल्फर क्या है? पाउडर है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है सल्फर। H2S क्या है? नहीं नहीं, गड़बड़ है। एसिड रेन इज कॉज बाय एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ओडीएस स्टैंड फॉर, अभी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। चेरनोबिल कब हुआ? चेरनोबिल मालूम है क्या? चेरनोबिल में क्या हुआ था? रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ चेरनोबिल में, न्यूक्लियर रिएक्टर का स्फोट हो गया। अच्छा, तुम लोग को मिथिल आइसोसाइनाइड मालूम है क्या? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ वो पता है क्या? कब हुआ? 1980, 1984। अच्छा, चेरनोबिल कब हुआ? WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू यूएसए कंडक्टेड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स, ये तो अपने को मालूम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मस्त है, हाँ, शायद से। अगस्त 6 1945। मतलब एक ही दिन में दो जगह पे नहीं फूटा, प्लीज नोट करके रखना। पहले किधर गिरा? पहला हिरोशिमा पे, उसके बाद में नागासाकी पे। हिरोशिमा पे कब हुआ? 6 अगस्त को। उसके बाद में चलो खत्म होने को है अभी। ट्रू और फॉल्स? An organism's environment is surrounding conditions that affect the organism, करेक्ट ना? उसके आजू बाजू का एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को हैम्पर करेगा ना? Evident that world is experiencing an environmental crisis is highly visible in many parts of the world, करेक्ट है? क्या है इसका एविडेंस? जो सेंटेंसेस तुम लोग को सोचने या फिर बोलने के लिए हिचकिच हो रही है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूंगा, या फिर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि कितना भी फालतू आंसर रहे तुम लोग को बोलना है, ठीक है? क्योंकि एनवायरमेंट में ऐसा होने वाला है नहीं कि जो अपन क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। पर तुम लोग को ये इंश्योर करना है कि तुम लोग को चारों के चारों ऑप्शन पढ़ रहे हो। Done? The natural world use resources efficiently while humans tend to waste resources more। हाँ, फॉल्स है ये, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, अगर तुम लोग के मन में ही है कि अपन नहीं कर रहे हैं तो करेक्ट है। इको सिस्टम है वहां पे। अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंड एनवायरमेंटल इश्यूज विल टेक इनटू कंसिडरेशन विच इज अमॉन्ग फॉलोइंग। इंटेंशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ज्योग्राफी, ऑल ऑफ द अबव आएगा। एंड ग्रेट कंसर्न ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर एनवायरमेंट। हाँ। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ फर्टिलिटी इन सॉइल, ये क्यों हो रहा है? सॉइल का फर्टिलिटी क्यों लूज हो रहा है? एक रीजन बताओ। फर्टिलाइजेशन मतलब समझता है ना? पक्का? सॉइल के केस में पक्का? एक रीजन बताओ कोई तो, कि वो सॉइल जो है ना, उसमें अपन अभी पेड़ नहीं लगा सकते या फिर खेती नहीं कर सकते। क्या रीजन होता है? क्या क्या? तो फिर मिनरल्स ऐड करने, असंच ठेवून द्यायचं या फिर हाँ खाद डालना है। सेकेंड, और क्या कर सकते हैं? ये तो इम्प्रूवमेंट के लिए हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी जमीन, हम लोग बोल रहे हैं कि अपन पेड़ नहीं लगा सकते या फिर खेती नहीं कर, अगर तुम लोग ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर कोई खाद यूज कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो भी नेचुरल खाद अगर यूज किया तो ऐसा नहीं होगा। नेचुरल खाद अगर तुम लोग ने यूज किया तो ऐसा नहीं होगा। और ज्यादा काय मात काय झालं मातीत? मीठ, पण मीठ कशामुळे येतं तेच तर मी विचारतोय।
समुद्राच्या बाजूला का जाते तुझी शेती? एकाध जमीन उपजाऊ से अनुपजाऊ क्यों होती है, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पता? सोचना इस पॉइंट पे। सेकेंड, चेंजेस